ठीक है, चलिए सर्कुलर मोशन में थे हम लोग। ठीक है, सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ चुके थे हम लोग। सर्कुलर मोशन क्या होता है जान चुके थे, हाँ है ना। सर्कुलर मोशन तक जान चुके थे, क्या सही बोल रहे हैं। सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं सर्कुलर मोशन, बोलिए। सब आई कट पहन लिया, उसका आना बाकी है। सबको बाहर कर देंगे पहला क्लास से, समझ गए। बाहर करने में 1 सेकंड देर नहीं करेंगे हम, समझ गए। वो चीज जो आपको ही फॉलो करना है और हमको ही फॉलो करना होता है, क्या है वो चीज, उसके अंडर में हम भी हैं, उसके अंडर में, और उसी के अंडर में अच्छा इंसान बन पाइएगा, है ना। चलिए, सर्कुलर मोशन स्टार्ट किए थे, उसमें डिस्प्लेसमेंट बताए थे। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, रेडियन। यानी पार्टिकल जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेगा तो उसका यूनिट क्या होगा, 2 पाई होगा। डायरेक्शन निकालना बताए थे, डायरेक्शन जानते हैं आप निकालना, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन के लिए, उसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर मोशन के लिए या सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। अब इसमें हमको ये देखना था कि उसका यूनिट क्या होगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होने पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा, उसका वैल्यू 2 पाई होगा। एक छोटा सा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, और वो है कन्वर्जन। कन्वर्जन किसका, कन्वर्जन कन्वर्जन किसका, डिग्री से, डिग्री टू रेडियन। डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे उसका देख लीजिए। 180 डिग्री कितना कहलाता है रेडियन में, तो ये डिग्री जो है रेडियन में हम लिखेंगे तो पाई होगा, और इसका वैल्यू क्या होता है 3.14 और 22/7। ठीक है, हमको 1 डिग्री मान लीजिए पता करना है, तो पाई बाई 180, ठीक। और यदि हमको सपोज 30 डिग्री पता करना है, तो पाई बाई 180 इंटू 30 कैंसिल हुआ 6, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। उसी तरह आप जितना भी एंगल निकालना चाहते हैं उसके आप पता कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अब इसके बाद इसको जस्ट लिख लीजिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। आप लोग वेबसाइट विजिट किए हैं, उस पर जाकर स्टूडेंट कॉर्नर में अपना अटेंडेंस देख लीजिएगा, किसका कितना अटेंडेंस है। हो गया, आइए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे।
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हेडिंग दीजिए। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट rate of change of angular displacement per unit time क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। और एंगुलर वेलोसिटी भी दो टाइप का होगा, जैसे लीनियर वेलोसिटी था, एक होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग ओमेगा एवरेज से दिखाएंगे। ठीक, दैट इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल, और इसी को डेल्टा थीटा बाई डेल्टा T कहेंगे। कैसे कहेंगे? पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, सेंटर पॉइंट O है, रेडियस उसका R है, इस पॉइंट को A कह रहे हैं जहां T बराबर 0 है, और यह T इनिशियल कहलाएगा। पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ B पॉइंट पे पहुंचा, और ये रेडियस भी R होगा, दैट इज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू R। इस पाथ को फॉलो करता हुआ B पॉइंट पे गया, तो यहां टाइम T फाइनल इज इक्वल टू T हुआ, मान लेते हैं लेट ये 20 सेकेंड है। इसका मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल क्या मिलेगा? 90% केसेस में आपको T इनिशियल 0 होगा, लेकिन यदि यहां इनिशियल 0 नहीं होता, मान लीजिए 5 सेकेंड होता, तो डेल्टा T कितना निकलता? 15 निकलता। तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो किया, यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो थीटा हुआ। ठीक, मान लीजिए पार्टिकल पहले कहीं और होता तो थीटा 1 होता, फिर आगे जाता तो थीटा 2 होता। तो इसको थोड़ी देर के लिए और समझने के लिए हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए समझने के लिए। अब मान लीजिए ये पोजीशन है, और इस पोजीशन को हम A कह रहे हैं, T इनिशियल यहां 0 हम ले रहे हैं। ठीक, इस पोजीशन को P बोल देते हैं। तो पार्टिकल चलना स्टार्ट किया P से, लेकिन हमने काउंट T इनिशियल कहां पे किया है? मतलब ऑब्जर्व स्टार्ट किया यहां से, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हमने यहां से किया है। तो यहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, तो ये एंगल ऑलरेडी जो उसने सस्टेन कर रखा था थीटा इनिशियल ले सकते हैं, और फिर A पॉइंट से B पॉइंट पर जो गया उसका समय उसको T लगा, जिसको हमने 20 सेकेंड माना है, वो हमारा फाइनल एंगल होगा। तो इस एंगल को हम फाइनल कह सकते हैं, तो ये बनेगा डेल्टा थीटा बनेगा, और यही ये जो टाइम होगा यहां से यहां, ये डेल्टा T होगा, दैट इज इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल होगा। ठीक है, जैसे हम लोग लीनियर मोशन में पार्टिकल कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किए, तो उसका इनिशियल पोजीशन 0 नहीं होगा। उसी तरह इसका इनिशियल एंगुलर जो पोजीशन है या एंगल है वो 0 नहीं होगा। कुछ देर के बाद फिर वो दूसरे पोजीशन पे जाएगा, तो वहां अलग एंगल बनेगा। ये एंगल डेल्टा थीटा होगा, जो कि T फाइनल माइनस इनिशियल से आएगा। इनिशियली A पॉइंट जब था, पार्टिकल A पॉइंट पे था, तो उसका एंगल जो सेंटर से था वो ऑलरेडी कितना था? थीटा 1 या इनिशियल, और कुछ देर के बाद B पे गया तो उसका थीटा फाइनल हो गया। यहां से आप निकाल सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, डेल्टा T इज इक्वल टू T फाइनल माइनस T इनिशियल। और आपको पता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी देगा।
इसीलिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी के लिए भी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी करेंगे। अदर केस में जो सिंप्लीफाइड केस है, सिंप्लीफाइड जो केस है, सिंप्लीफाइड केस में क्या होगा, पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर है, सेंटर पॉइंट ओ है, यहां से ये पोजीशन ए है जहां थीटा इनिशियल 0 है, यहां से पार्टिकल इस पोजीशन पे गया, ये पोजीशन बी है, टाइम टी बराबर फाइनल टी टाइम लगा, टी इनिशियल यहां 0 था, सेंटर पे एंगल सस्टेन हुआ थीटा और ये आर्क हुआ। तो इसमें रेडियस इसका हम आर ले रहे हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क को एस मान लेते हैं सपोज, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस बाई आर, ये थीटा निकलेगा। लेकिन हमको चेंज इन एंगुलर पोजीशन लेना हो, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन दैट इज डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी, थीटा क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। यहां पर क्या होगा, थीटा फाइनल माइनस इनिशियल, देखिए ये थीटा फाइनल होगा, ये थीटा इनिशियल होगा, थीटा इनिशियल 0 है और यहां थीटा फाइनल कितना है, थीटा, तो इसलिए थीटा फाइनल माइनस इनिशियल कितना आएगा, थीटा आएगा, जो कि वहां कुछ अलग आ रहा था। वो जनरलाइज रिलेशन है, और उस जनरलाइज रिलेशन में जब हम पार्टिकल को उस पोजीशन पे मान लेंगे जहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है, रेफरेंस पॉइंट, तो उस केस में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये थीटा निकला, डेल्टा टी आप निकाल सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और वो कितना है, डेल्टा टी है, टी कितना आया है यहां, बोलिए टी को कितना माना गया है, यहां टी टाइम माना गया है, तो यहां पर सीधे सीधे ये आ जाएगा टी। अब हमको यहां से निकालना हो डब्ल्यू ओमेगा एवरेज निकालना हो, कहां से कहां, ए से बी के लिए, तो क्या लिखेंगे, थीटा बाई टी लिखेंगे। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा बाई टी, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर, वहां मीटर पर सेकेंड था, यहां रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब ये है, अभी तक जो हम लोग को नोट करने वाला बात है वो ये है कि लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, तो जो काम लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट का था वही यहां पर थीटा का है, जो वहां वेलोसिटी का था यहां ओमेगा। सिमिलर है, इसका यूनिट था मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट हो गया रेडियन और इसका यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अब आइए हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा सा इधर ले लिए, इसको यहां लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड। अब लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा INS या सिंपली ओमेगा से। ये ओमेगा लिखा हुआ है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो, तो ओमेगा इज इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। इसका भी यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड। अब ये डी थीटा अपॉन डी टी क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जो पार्टिकल का किसी एक पॉइंट पर होगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको पता करना चाहते हैं, तो डी थीटा अपॉन डी टी, वो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल के एंगुलर पोजीशन से मिलेगा और छोटे से टाइम इंटरवल में। तो यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है द स्मॉल, वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल थ्रू आउट इट्स सर्कुलर मोशन एंड द टाइम कंज्यूम और टाइम अवेल्ड ड्यूरिंग दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगा वो डी थीटा होगा, डी टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, क्योंकि बहुत छोटा है उसका रेट जो होगा वो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, जो हम लोग लीनियर में पढ़े हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt, जहां पर dx क्या है, बहुत छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन पोजीशन, जिसको हम लोग एंगुलर ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं बाय टाइम। उसी का कुछ सिमिलरिटी नजर आ रहा है यहां पर भी, तो वो चीज जैसे है वहां ये भी उसी तरह अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ग्राफ में हम लोग देखेंगे इसको।
राइट डाउन कर लीजिए, बहुत सीक्वेंस में राइट डाउन कीजिएगा, वहां से ऐसे लिखिएगा, फिर इसके बारे में लिखिएगा। और ये हमेशा कंटिन्यू बीच में ब्रैकेट बनाते चलिएगा, बीच में ब्रैकेट जरूर बनाते चलेगा। और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ऐड होंगे। एक सेकंड रुक जाइए। अभी तक हम लोग जो सर्कुलर मोशन में, ये हमारा सेकंड क्लास हुआ, सेकंड लेक्चर में हम लोग ने अभी तो जो भी डिस्कस किया उसमें सबसे पहले बेसिक पढ़ा सर्कुलर मोशन का, जो कि कैसे लीनियर मोशन से अलग है वो। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहला फिजिकल क्वांटिटी आया। दूसरा आया एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी भी दो तरह का, तो एंगुलर वेलोसिटी के अंदर में भी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गए, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। सारे का सीक्वेंस बनेगा, लास्ट में सारा टेबल लिखाएंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। डाउट कुछ पूछना है तो पूछिए। रोना आ रहा है? अभी बहुत लोगों को आएगा। इंसान का दिमाग साइंस पढ़ने के लिए ही बना है। तो टेंशन जीवन में नहीं लीजिएगा तो फिर जीवन आपको टेंशन दे देगा। आज बारिश हो रही थी तेज, तो हम सोचे कैसे क्या करें। आज मेरे घर वालों ने बोला छोड़ो, आज रहने दो, क्या क्लास लेना जरूरी है। तो मुझे टेंशन हो गया। मैं तुरंत देखा मेरे सारे बच्चे आए हुए थे, तुम कैसे क्लास नहीं लेते। कुछ गायब है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। सारे मेधावी छात्र हैं। सबसे पहले हमको देखते हैं तो आई कार्ड पहन लेते हैं, आ गया मास्टर। डॉक्टर को छुट्टी नहीं चाहिए? उसे बड़े दोनों पजामे दे देंगे। अच्छा ठीक। घर वाले से हमको बात कराना, छुट्टी कैसे होगा। टेंथ के बाद एक क्वेश्चन हमेशा आपके माइंड में आना चाहिए। अपनी भावनाओं को थोड़ा, 10 के बाद हमेशा आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि आफ्टर +2 व्हाट आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर मी। ठीक है, दैट क्वेश्चन मस्ट बी रिवाइज्ड योर माइंड। आपके माइंड में ये रिवाइज होते रहना चाहिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहेंगे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच विल ड्रैग यू इनसाइड द मेन कोर्स। आपको खींच के ले आएगा वो ये विचार कि आफ्टर +2 मेरा लाइफ क्या होने वाला है। और मेरे कहने का मतलब एकदम नहीं है कि यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग और मेडिकल, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्लेरिफाई योर सेल्फ दैट वुड बी माई कैरियर। ये आपको डिसाइड सबसे पहले, और कॉन्क्रीट डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तब आपके काम करने के तरीके में बदलाव आएगा। मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे, उसमें बहुत हंसी वाली बात है, बहुत सारी शायद हम लोग अपलोड नहीं किए इसलिए आप लोग नहीं जानते होंगे उसमें। इंस्टाग्राम चैनल आप लोगों ने फॉलो कर दिया है? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा वाले तो सब्सक्राइबर है ही।
लेकिन कमेंट नहीं आते हैं, कमेंट करिए यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर इसका ज्यादा अच्छा एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप कमेंट में बताइए। जी, हम पर्सनली कमेंट का रिप्लाई देते हैं, पर्सनली हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं ताकि वो उनका जो भी मतलब कि एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो सके। जिस जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, ये प्रोफेशन सर्विस का प्रोफेशन है। वी आर डेडिकेटेड टू सर्व द सोसाइटी। दैट पॉइंट ऑफ व्यू शुड बी इनकलकेटेड इन आवर माइंड, है कि नहीं? ये भी आई कार्ड नहीं पहनी थी। सबको फोटो रखे हुए हैं, आइए देख लीजिएगा फोटो। जो टीवी है ना जिसमें कैमरा लाइट उठा, वहीं लगा देंगे, देखते रहिए। आई कार्ड कंपलसरी है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसके बाद भी आप लोग फोन करते हैं, फोन से बात करते हुए भी फोटो है मेरे पास। चलिए अब लोग थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, इसके डायरेक्शन के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लीनियर मोशन को याद करिए क्योंकि चीजें उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं, इसलिए उसका आपको रेफरेंस लेना जरूरी है। लीनियर मोशन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जिधर है, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में होता है या अलग होता है? कोई ऐसा केस कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कहीं पॉजिटिव एक्स में है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव एक्स में है? कोई ऐसा एग्जांपल है? ऐसा नहीं हो सकता। पार्टिकल का वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा जिधर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तय है। यानी कि पार्टिकल का पोजीशन जिधर चेंज करेगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्योंकि आप यहां भी देख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। तो डी थीटा का जो भी डायरेक्शन होगा वही, ठीक है, तो डी थीटा का जो भी डायरेक्शन होगा, ये बहुत सोच समझ के चलने वाली बात है। लिख लो पहले, अभी तक नहीं लिखे हो? ठीक, अब देखिए ओमेगा, ध्यान से समझिएगा। ओमेगा ये जो भी है, यहां पर डेल्टा मतलब थीटा फाइनल माइनस इनिशियल है, यहां डी थीटा है, छोटा सा चेंज आया है। मान लीजिए पार्टिकल, सपोज करें कि पार्टिकल जो है वो पी पॉइंट से ए पॉइंट गया, मान लीजिए सपोज इतना ही दूरी देखें हम, तो पी से ए गया, तो जैसे जैसे वो पी से ए की तरफ जा रहा है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। मतलब पी पॉइंट पे जितना एंगल होगा इतना तय है कि पी पॉइंट से ज्यादा ए पॉइंट पे एंगल होगा, ठीक है। इसलिए पी पॉइंट का एंगल और ए पॉइंट के एंगल में हम बात करें तो ए पॉइंट का एंगल ज्यादा होगा, पी पॉइंट का एंगल कम होगा। इसका मतलब है पार्टिकल का पोजीशन जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब थीटा ए माइनस थीटा पी करेंगे, यानी थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगा दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो भी डायरेक्शन था हमारा डेल्टा टी का या डेल्टा थीटा का, डी थीटा का जो भी हमारा डायरेक्शन था वही डायरेक्शन ओमेगा का होने जा रहा है। तो हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। तो सपोज कीजिए पी से ए की ही बात करें तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो इस तरफ हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। इसका मतलब है कि थीटा ए का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा थीटा पी के वैल्यू के, इसलिए डेल्टा टी आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये जो डायरेक्शन है दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ थंब, और यही डायरेक्शन होगा उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। क्योंकि वैल्यू चेंज करने पर पॉजिटिव आया है तो इसीलिए वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी का हो जाएगा। तो जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का होगा। अब थोड़ा सा ये समझिए कि मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट से पी पॉइंट पे आया, तो ऑब्वियसली यहां पर एंगल ज्यादा बड़ा था, यहां छोटा था, तो वो ज्यादा एंगल से छोटे एंगल पे आया, तो यानी डेल्टा थीटा या डी थीटा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वैल्यू आया, मतलब वो ऐसे टर्न किया, तो ऐसा टर्न किया तो नेगेटिव वैल्यू आया। इसका मतलब है कि डी थीटा माइनस में होगा,
और इसका मतलब डी थीटा का जो भी डायरेक्शन होगा उसका अपोजिट डायरेक्शन ओमेगा का होगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपना 100% प्रेजेंट यहां रखिए। हम सिर्फ बोल दिए, आपको समझ में नहीं आया, तो फोकस्ड कीजिए, हर लाइन पर, हर पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि टीचर क्या बोल रहा है, क्या वो बात को कह रहा है, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, उस बात को समझिए। हम ये समझते हैं कि लीनियर मोशन आपका क्लियर हो चुका है तो एंगुलर मोशन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यदि समझने में दिक्कत आ रही है इसका मतलब है कि रिविजन्स नहीं हो रहे। मैंने पहले ही बोला है, फिजिक्स रीढ़ का हड्डी सीधा कर देगा आपका। यदि थोड़ा सा भी आप सीरियस हैं अपने कैरियर में तो 99% यदि बोर्ड में आ भी गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे बताइए, आपको समय दिया जाता है, आप समय लीजिए और मुझे बताइए, एक सप्ताह का समय लीजिए, एक सप्ताह के बाद बताइए, पूरा रिसर्च कीजिए, पूरा गूगल छान लीजिए पूरा, और बताइए कि कोई स्टूडेंट का बोर्ड में 97, 98, 99% भी आ गया है तो उसके लिए क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाना ही होगा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अब नहीं बचा जिसमें आपके परसेंट बेस पर आपको इंडिया का बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। जो भी टॉपर हैं, जिनका 99, 98% आया भी है, उनको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको डेडिकेशन के साथ कम से कम 1 साल देना पड़ेगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लासेस। हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, उसमें आपको मिनिमम 1 ईयर पूरी तरह से डेडिकेशन से समय देना पड़ेगा। देन यू विल बी एलिजिबल टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तब आप उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे, क्वालिफाई कर पाएंगे। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए। हाँ, यदि आप चपरासी बनना चाहते हैं तो यू डोंट हैव टू गिव एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। और यदि जीवन का सपना है, आपके सामने आपको नजर आता है कि हमको चपरासी बनना है, देन इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, करना है ये काम। कुछ लंबा है, कुछ बड़ा है तो मेहनत बड़ा होना चाहिए। कुछ बड़ा नहीं है तो मेहनत बड़ा होगा ही नहीं, तो फिर कैसे मिलेगा? बात समझ में आया? इट इज एज सिंपल एज दैट कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच पानी, उसमें 1 चम्मच चीनी मिला करके मिलाइए। ठीक, 1 गिलास पानी लिया आपने, उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, उसको मिलाया। शरबत खट्टा होगा कि मीठा होगा? क्यों मीठा होगा? तो 1 गिलास पानी को मान लीजिए लाइफ है, और 1 चम्मच जो चीनी है उसको मान लीजिए कि वो आपका मेहनत है। 1 चम्मच चीनी डाल करके उसमें मिलाइएगा तो शरबत मीठा होगा। 2 चम्मच चीनी डाल के मिलाइएगा, शरबत और मीठा होगा। 3 चम्मच चीनी डाल के मिलाइएगा तो शरबत और ज्यादा मीठा होगा। इसका मतलब आपका लाइफ उतना ही मीठा होगा। कितना सिंपल वे है कि नहीं है? समझना हो तो कितना सिंपलेस्ट वे में इस बात को आप समझ सकते हैं। आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने 1 चम्मच की जगह पर 2 चम्मच चीनी डाल करके मिलाया और पहले वाले से कम मीठा हो गया हो। समझ गए? इसका मतलब मेहनत आप किसी चीज पर फोकस होकर जितना करिएगा, आपका पढ़ाई उतना ही बेहतर होगा और आप उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड होंगे उस रिजल्ट के लिए, तब आपको समय पर वो रिजल्ट मिलेगा। आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, फोकस नहीं है, क्योंकि आपको अभी एम क्लियर नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी। तो सबसे पहले क्या करना है? एम क्लियर करना है। इतना आप लोग तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल वगैरह सब तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम तो आपसे सीखते हैं, आपके सीनियर से सीखा है मैंने कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट कैसे करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सीखा है। ठीक है, मेरे आप में अंतर यह है कि उसने एक बार सिखाया, मैंने सीख लिया। मैं एक बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप नहीं सीख पा रहे हैं। तो बेटर लर्नर कौन हुआ? ठीक है, तो बेटर लर्निंग एबिलिटी के लिए आपको कंसंट्रेशन अपना बेहतर करना पड़ेगा, नहीं तो वही मिस्टेक्स बार बार होंगे जो मिस्टेक्स आप करते आ रहे हैं। समझ गए? चलिए यहां पर फोकस कीजिए फिर से। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिस कॉलेज से मैंने पास किया है बीटेक, आई वॉज द वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई बैच। मैं अपने बैच का सबसे कमजोर, सबसे खराब स्टूडेंट रहा हूं।
हम्म, ठीक है। आप सोचिए कि वो कॉलेज कैसा रहा होगा। चलिए फोकस कीजिए यहां पर, फिर से हम लोग इसको रिलेट करते हैं। देखिए यहां पर सेंटर पॉइंट ओ, इस पॉइंट को ए कह रहे हैं और इस पॉइंट को बी कह रहे हैं। ध्यान समझिए। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, ठीक। तो ये एक एंगल यहां बना, इस एंगल को हम डी थीटा थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल थीटा 1 रहा और ये एंगल थीटा 2 रहा, ठीक। तो इसको डेल्टा थीटा मान लीजिए आप। अब ध्यान से समझिए मेरी बात को, फोकस कीजिएगा। उसको बोल्ड कर दो उसको। फोकस कीजिएगा, जो बताना चाह रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। पार्टिकल यदि ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, इस पाथ को फॉलो करता हुआ वो बी पॉइंट पे गया, तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो पी पॉइंट पे होगा, उस ए पॉइंट से ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, पी से ज्यादा क्यू पर है, क्यू से ज्यादा बी पर है, ठीक। इसीलिए यदि हम बात करें थीटा क्यू, थीटा क्यू का हम बात करें और माइनस थीटा पी का बात करें, तो आपको जो भी डेल्टा थीटा मिलेगा ये ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, मिलेगा, ठीक। क्योंकि ऊपर जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है। ये इसको मान लीजिए 30 डिग्री है और इसको इसको मान लीजिए 20 डिग्री है, तो आपने 30 डिग्री माइनस 20 किया तो आपको क्या मिला, 10 डिग्री पॉजिटिव मिला। अब मान लीजिए थोड़ा देर अगला केस कि अब मान लीजिए पार्टिकल बी से ए की तरफ आ रहा है, ठीक। बी से ए की तरफ यानी क्लॉकवाइज में आ रहा है, तो इस केस में जो थीटा पी माइनस थीटा क्यू ये पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि थीटा पी कितना है, 20 डिग्री है और थीटा क्यू कितना है, 30 डिग्री है। तो 20 माइनस 30 करेंगे तो माइनस 10 मिलेगा, ठीक। तो ये आपको नेगेटिव मिल गया। इस केस में थीटा जो डेल्टा थीटा है जो किससे मिला है, थीटा पी माइनस थीटा क्यू से बना है, तो ये आपको नेगेटिव मिल गया, तो माइनस कर दिया आपने, माइनस किया और ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा टी। तो जो भी डायरेक्शन है इसका उसमें माइनस लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पहले वाले केस में नहीं था। इसमें क्या है, ओमेगा एवरेज, तो ये पॉजिटिव है ना, ये वाला, ये पहला केस और ये सेकंड केस। तो पहला केस के अनुसार तो पॉजिटिव है, तो जो डायरेक्शन इसका हुआ वही डायरेक्शन इसका हो गया, और इसका डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो ये डायरेक्शन डेल्टा थीटा का है यही डायरेक्शन ओमेगा का हो गया। लेकिन इस केस में क्या है, ये डायरेक्शन डेल्टा थीटा का है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन ओमेगा का हो गया। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ में आया, ठीक। मतलब हमको ये देखना है कि चेंज इन पोजीशन यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हमारा एंगुलर वेलोसिटी को होगा। कब? जब वो पॉजिटिव हो रहा है। जब वो पॉजिटिव नहीं है तो उसका डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। और आप ऐसे भी समझिए कि पार्टिकल यदि ऊपर जा रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है तो पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो है ये यदि बढ़ रहा है तो उसका ओमेगा बढ़ेगा, और वो घट रहा है तो उसका ओमेगा घटेगा। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई। डायरेक्शन के लिए जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करेंगे। समझ में आया कुछ? इसको सीक्वेंस में हम लिखा देते हैं, इसको लिख लिए हैं सब लोग। अब इस सीक्वेंस में देख लीजिए इसको।
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के लिए ध्यान से देखिए, यदि हम बात करें एवरेज का तो ये होगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इफ थीटा फाइनल इज ग्रेटर देन थीटा इनिशियल, यानी थीटा फाइनल इनिशियल से बड़ा है, देन द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा थीटा will be the direction of ओमेगा एवरेज। ठीक, उसके बाद ये पहला ए ले लीजिए, अब बी ले रहे हैं। इफ थीटा फाइनल इज लेस देन थीटा इनिशियल, दिस इंप्लाइज डेल्टा थीटा इज लेस देन जीरो, नेगेटिव हो जाएगा ना, लेस देन जीरो, देन द डायरेक्शन ऑफ omega average will be opposite to direction of delta theta। समझ पाए? ये केस ए और ये केस बी हो गया, ये चीज हम यहां बताना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये उस पर ही डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल नेगेटिव एक्स में जा रहा है, तो पोजीशन जो है फाइनल, जैसे इसको समझ लीजिए, ये चीजें आप लोग की बात रिपीट हुई थी लेकिन शायद नहीं ध्यान दिए। ये ओरिजिन है, तो यहां पर पोजीशन कितना है, -2 मीटर, और यहां पोजीशन क्या है, -10 मीटर। तो हम क्या जानते हैं, डेल्टा एक्स बराबर क्या करते हैं, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल करते हैं ना, तो -10 माइनस 2 करेंगे ना, तो कितना है, -10 + 2 = -8 मीटर। क्या होगा, -8 मीटर होगा। ठीक, तो -8 मीटर होगा, तो इसका मतलब है कि जो हमारा डेल्टा एक्स आया फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां जो माइनस लगा है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव एक्स में डायरेक्शन है। ठीक, तो वही डायरेक्शन हम किसका मानेंगे, लीनियर वेलोसिटी का मानेंगे। यहां पर क्या हो रहा है, ये डायरेक्शन डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन एंगल, वो जो वैल्यू आया है यदि वो पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन हो गया, लेकिन यदि वो वैल्यू नेगेटिव आ गया है उसके अपोजिट होगा, जो इसको उल्टा करने पे आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेम वहां पर वही चीज हम लिखे, समझ गए? राइट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस पे।
हो गया? एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, 2t² प्लस t माइनस 2। ठीक, एक्सप्रेशन है, मतलब t चेंज होने से पार्टिकल का एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, t चेंज होने से उसका एंगल चेंज हो रहा है। आपसे पूछ रहा है फाइंड, पहला v एवरेज, सॉरी ओमेगा एवरेज, कहां से कहां, फॉर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक, सेकेंड पूछ रहा है v ओमेगा इंस्टेंटेनियस एट t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, अभी देखिए, सिर्फ लिखिएगा नहीं, हमें थीटा का वैल्यू दे रखा है, थीटा का x के टर्म में, इसका t के टर्म में, यानी कि थीटा इज फंक्शन ऑफ t। ठीक, हमें एवरेज निकालने के लिए हमको पता करना है कि इनिशियल टाइम, इसको हम इनिशियल बोल सकते हैं, ये t इनिशियल, और इसको क्या बोल सकते हैं, t फाइनल। ठीक है, तो हम पता करेंगे सबसे पहले कि थीटा इनिशियल क्या होगा, कब थीटा इनिशियल कब पता चलेगा, जब t हमारा 1 सेकेंड होगा। तो 1 सेकेंड पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस कितना होगा 1, और ये -2, कितना आया, बोलिए, 1 आया रेडियन। ठीक, थीटा फाइनल कब, t बराबर 3 सेकेंड पर, तो 3 पुट करेंगे तो 2, 3 स्क्वायर प्लस कितना 3 माइनस 2, कितना हुआ 9 2 जा 18 प्लस 3 माइनस 2, तो कितना आ गया 19। ठीक, तो हमको ओमेगा एवरेज निकालना है। इसका मीनिंग समझ में आया कि जब t बराबर 1 सेकेंड था तो पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था, 1 रेडियन था। ठीक, समय और बीता, 3 सेकेंड पर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 19 रेडियन हो गया। तो समय बीता तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। ठीक, आपको एवरेज निकालना है, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल कितना 19 माइनस 1 बाई ये कितना 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 18 बाई 2, कितना 9 रेडियन पर सेकेंड। यानी एवरेज जो एंगुलर वेलोसिटी हुआ 1 रेडियन से 19 रेडियन जाने में, दैट इज 9 रेडियन पर सेकेंड हुआ, ये एवरेज निकला। अब आपको एक मोमेंट ऑफ टाइम पे निकालना है, तो मोमेंट ऑफ टाइम पे निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा है तो डी थीटा अपॉन डी टी निकालेंगे। तो करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 2 टी प्लस 1 माइनस 0, तो डी थीटा अपॉन डी टी, यही क्या बनेगा ओमेगा बराबर कितना 4t प्लस 1। ठीक, हमको कितने सेकंड पे चाहिए, t बराबर 2 पर, तो डी थीटा अपॉन डी टी कितने t बराबर 2 पर, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 9 रेडियन पर सेकेंड। ये इंस्टेंटेनियस निकला, ये वैल्यू जो निकला वो एवरेज निकला। समझ गए? और जो डायरेक्शन, समझिए यहां पर जो डायरेक्शन हमारा इसमें चेंज हो रहा है, यदि हम क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, देखिए 1 सेकेंड पर 1 रेडियन, फिर 3 सेकेंड पर 19 रेडियन, इसका मतलब पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, तो इसमें मान लीजिए कि 1 यहां t बराबर 1 सेकेंड था, तो थीटा यहां पर 1 रेडियन था, और उसके बाद यहां पहुंचा तो यहां t बराबर 3 सेकेंड पर इसका जो थीटा था वो 19 रेडियन हो गया। ठीक है, 19 रेडियन हुआ, तो यहां से यहां जाने में ओमेगा एवरेज हो गया 9 रेडियन पर सेकेंड। और एक मोमेंट ऑफ टाइम पर मान लीजिए 2 सेकेंड पे इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे
पार्टिकल का जो ओमेगा इंस्टेंटेनियस निकलेगा दैट इज इक्वल टू कितना 9 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए, उस मोमेंट ऑफ टाइम पर। सिमिलर जैसे हम लोग लीनियर मोशन में निकालते थे उसी तरह एंगुलर मोशन में निकालेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए, क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। डाउट है तो बोलिए, डाउट है? पढ़ाते समझ में आता है? हमको नहीं लगता है। आप लोग के सामने आते हैं, मेरा अनुभव ना अनुभव की जो क्या बोलते हैं उसको मीनार है, उसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। विशाल, मेरे आते हैं एकदम सीरियस हो जाते हो क्यों? तो नहीं तो उधर जाकर के चार पांच को मिल करके उधर जाके फोन फोन लगा क्या कर रहे थे? फोन चेक कर रहे थे क्या? आप लोग को मतलब पता है ना उधर भी कैमरा है? इस एरिया का ये लगभग जो 2500 स्क्वायर फीट एरिया है, इस एरिया का कोई कोना नहीं है जो छिपा हुआ है। तो आप लोग छिप के ऐसा क्यों करते हैं? पढ़ाई करिए, बेस्ट वे है पढ़ाई करिए। ओके, कल टीपीएस मिला था, कंप्लीट हो गया? हाँ, तुम लोग से तुम वीडियोस वगैरह कुछ देख रहे हो? कहाँ तक पहुंचे हो? हाँ, मोल कंसेप्ट? अरे हमसे मोल कंसेप्ट की बात कर रहे हो? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर से पूछोगे, डॉक्टर पूछेगा क्या हाल है, तो बोले कि हाँ ठीक है, वो सीमेंट कम पड़ गया। डाउट हो तो पूछिए, क्लास के बाद पूछिए, क्लास के दौरान पूछिए। डाउट पूछने से याद आया, कहाँ है? एब्सेंट क्यों? कहाँ कहाँ गए? हाँ? क्यों? ऐसा तो नहीं चलो बुलावा है, माता ने बुलाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब यही सब चल रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ? सही दिए थे ना? 21 में एक बैच में बच्चा था, वो ऊपर आता था उसके बाद झाके बाहर झाके बोलता है मामा तुम जाओ, क्लास है मेरा, तुम जाओ। मामा को नीचे से बच्चा एक दिन एब्सेंट हो गया, क्यों? क्योंकि मम्मा का तबीयत खराब था। चलिए +2 के बाद सब पता चल जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं और
देखिए छोटा सा पॉइंट है ये, ध्यान समझिएगा अभी। मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, सर्कुलर पाथ पे होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सर ये सर्कमफ्रेंस में क्यों जाएगा, अंदर में यहां से क्यों नहीं घूम सकता है। अच्छा हमको एक चीज बताइए, अभी वो चीज हम लोग करेंगे ही, देखते हैं आपका इंट्यूशन लेवल क्या है। अभी मान लेते हैं ये पोजीशन ए डैश है, ठीक है, तो पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहां पहुंचा, और फिर ये पॉइंट से ऐसे फॉलो करता हुआ ए पॉइंट पे पहुंचा, ठीक। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में ज्यादा होगा, या दोनों में बराबर होगा? बराबर होगा, ठीक, सेम होगा। पार्टिकल को यदि दोनों का एंगुलर स्पीड बराबर है, एंगुलर स्पीड बराबर है दोनों का, मतलब ए पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसका और ए डैश पे है उसका, दोनों का एंगुलर स्पीड बराबर है, तो क्या दोनों घूम करके फिर अपने इनिशियल पोजीशन पर आएगा तो समय सेम लेगा या अलग अलग लेगा? चलिए थोड़ा सा और अभी पढ़ाई करना पड़ेगा। चलिए हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, कोई इस पे दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा और कुछ बताएंगे ना तो आप बता पाएंगे, फिर उस लेवल पे फिर आप आ पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर पार्टिकल ए पॉइंट पे, तो इस पर टॉपिक क्या कह रहा है, ए पॉइंट पे इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, ठीक, सर्कुलर पाथ फॉलो करता हुआ पार्टिकल फिर से वो ए पोजीशन पे आ गया। मान लीजिए कि ए से इस टर्न को करते हुए पूरा का पूरा टाइम जो लगा वो सपोज टी बराबर 20 सेकेंड लगा, ठीक है। ये कौन सा टाइम है, ए से ए पहुंचने में, ए पॉइंट से ए पॉइंट पहुंचने में जो समय लगा वो 20 सेकेंड मान लीजिए, ठीक। तो ओमेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं। टी क्या है, 2 पाई बाई टी, मतलब ए टू ए, ठीक। मतलब ए पॉइंट से फिर से लौट करके ए पॉइंट पे आने में जो समय लगा दैट इज टी, और वो है 20 सेकेंड। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि वो जब ए पॉइंट से घूमकर ए पॉइंट पे आया तो 20 सेकेंड कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहा मतलब अगली बार फिर घूमा तो फिर उसको 20 सेकेंड ही लगे। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने पर 20 सेकेंड लग रहा है, फिर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने पर 20 सेकेंड लग रहा है, यानी 20 सेकेंड कांस्टेंट है, कॉमन है, दोनों में सेम आ रहा है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कॉमन है ही, तो ऐसे केस में ओमेगा जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक। तो इस केस में इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन, ठीक, और ये हो गया टाइम पीरियड। मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में पार्टिकल को जितना टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। ये हम अभी इसलिए बता रहे हैं कि पूरा का पूरा आगे जाकर रोटेशन में आपको हेल्प करेगा ये, और उसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे 12th के लास्ट में, वहां भी हेल्प करेगा। जहां जहां सर्कुलर मोशन आएगा वहां वहां हेल्प करेगा, समझ गए। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ और उसको करने में जो समय लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और यही बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको फिक्स मान लेते हैं हम लोग हर बॉडी के लिए, जो एक पर्टिकुलर रेडियस पे होता है उसके लिए। रेडियस जैसे से घटेगा उसका टाइम पीरियड में चेंजेस आएगा, हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई टी, और इसको हम लोग बोलेंगे रेडियन पर सेकेंड, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। इसे ये जो पैरामीटर है आप इसके लिए फॉर समझने के लिए, फॉर अर्थ के लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में 362 पाई, और ये होगा 365 डेज। ऐसा समझ रहे हैं इस बात को, मतलब अर्थ को सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेने में कितना समय लगता है, तो उसका वो फिक्स है यदि उसके पाथ को सर्कुलर मान लेते हैं तो। और आपको पता है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 पाई होगा। ये समझने के लिए हम आपको बताएं। अच्छा, हर बार
365 ही लगता है। यदि चेंज करेगा तो हम उसको टाइम पीरियड नहीं कहेंगे, चेंज नहीं करेगा तब टाइम पीरियड कहेंगे। समझ गए बात को? टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हुआ, टाइम उतना ही लगा हर बार, तो हम उसको टाइम पीरियड मानेंगे। अगली बार ज्यादा लग गया या कम लग गया तो फिर उसको टाइम पीरियड नहीं मानेंगे। इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है आपका, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, यही टाइम पीरियड के बारे में। आज 1 बजे तक क्लास है ना? चलिए एंगुलर एक्सेलरेशन फिर स्टार्ट करते हैं। अनमोल रतन, अनमोल ही नाम है ना तुम्हारा? इसी से मिलता जुलता है, वो सुमन कुमार है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सुमन कुमार और अंकित कुमार झा में गहरी दोस्ती है। शोले फिल्म एक साथ देखा है उन्होंने, और आज नहीं आ पाए क्योंकि बाइक में ना वो साइड वाला लगाना था जो शोले में लगा हुआ है। ठीक है, वो लग नहीं पाया है। एक दिन मैंने गाते हुए सुना भी था, एक दूसरे कंधा पे हाथ रख के बोल रहे थे, खाना पीना साथ है, घूमना फिरना साथ है, ऐसे कर गा गए। वो बोला है ना, आप लोग थे ना, वो बोला था कि आपके उम्मीद पे हम खड़ा उतरेंगे। वो उतरेगा कि नहीं उतरेगा उस दिन, परसों ही की तो बात है, देखते हैं। बेगूसराय से है वो, दोनों बेगूसराय के हैं। अच्छा, हो गया? मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोग के? लीनियर वेलोसिटी को हेडिंग दीजिए। ध्यान से टॉपिक को समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग कभी कभी हो जाता है। टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही हम लोग लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं तब हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का जिक्र करते हैं, क्योंकि टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट किसे कहते हैं? किसके? पढ़ा चुके हैं आप लोग को, तो मैंने खुद पढ़ाया था, याद कीजिए वो दिन।
आज से 3000 साल पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। हाँ, जितना आप लोग को याददाश्त है उसके मुताबिक 3000 साल पहले ही हुआ था ये चीज। टेंजेंट मतलब किसी कर्व पर यदि कोई लाइन एक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए तो वो टेंजेंट होगा, और एक से अधिक पॉइंट पे टच करता हुआ निकल जाए तो सेकेंट होगा। तो नाम से है टेंजेंशियल, मतलब टेंजेंट बनता हुआ निकलेगा वो। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे लीनियर वेलोसिटी को ही टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ठीक, ध्यान से समझिए, हेडिंग दे दी हम लोग सब लोग, देखिए आप सेंटर पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, ठीक, रेडियस उसका आर है। अब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम। इस टेंजेंट बताएगा कि ये ए पॉइंट पर पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी है, और चूंकि ये टेंजेंट है उस कर्व लाइन पर, और किस पॉइंट पर टेंजेंट हुआ है वो ए पॉइंट पर, इसलिए उस ए पॉइंट का वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा। बात समझ में है? मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं, तो एक जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो ये होगा, तो ये वी बी बताएगा। मतलब पार्टिकल का उस मोमेंट पर जो वेलोसिटी है, और कैसा वेलोसिटी है, वो लीनियर वेलोसिटी है, और ऑब्वियसली हर पॉइंट पर चेंज करेगा। वेलोसिटी क्या चेंज होने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यहां पर मान लीजिए कि ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सपोज 20 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ए पॉइंट से बी पॉइंट में डायरेक्शन बदल गया, इसलिए वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। ठीक है, और इस ए पॉइंट पर यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ए पॉइंट का वेलोसिटी बताएगा, बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बी पॉइंट का वेलोसिटी बताएगा, और वो एवरेज नहीं होगा, वो उस पॉइंट का होगा। ठीक है, तो यहां पर हम जब भी बात करेंगे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का, तो वो हमेशा कैसा होगा? टेंजेंशियल, मतलब इंस्टेंटेनियस, वो एवरेज नहीं होगा। उस मोमेंट पर जो उसका वेलोसिटी होगा वो रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट सी है, तो इस पर खींचा गया जो टेंजेंट होगा ये वीसी होगा। ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल दैट, क्या पॉसिबल है कि वेलोसिटी ऑफ ए का मॉड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी का मॉड इज इक्वल टू वेलोसिटी एट सी का मॉड। इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है कि उनका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि स्पीड कहलाता है वो कांस्टेंट मिल जाए, लेकिन बट इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? क्या पॉसिबल नहीं है? वेलोसिटी एट ए इज इक्वल टू वेलोसिटी एट बी बराबर वेलोसिटी एट सी, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये पॉसिबल, नॉट पॉसिबल लिख दीजिए तो ये लिख दीजिए, और वी ए इज नॉट इक्वल टू वी बी इज नॉट इक्वल टू वी सी। समझ गए? ऐसा क्यों? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ tangential velocity always changes in circular motion। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आगे भी हेल्प करेगा जब हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम कभी भी ऐसा लिखेंगे बराबर होगा नहीं, और मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। ठीक है, अब 2 मिनट ध्यान दीजिए। अब हम रिलेशन की बात करते हैं, तो ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर यहां से ऐसे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा है आपने? ठीक, अब थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आर्क आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, छोटे से एंगल के लिए था, कल हम लास्ट क्लास में बताए थे ना।
तो यदि ये थीटा इज इक्वल टू सपोज एस बाई आर है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो इसको ऐसे कर दें, एस बराबर आर थीटा लिख सकते हैं। अब करने जा रहे हैं तो ये ds अपॉन dt, आर तो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन, ए से बी जाने में आर चेंज करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये डी थीटा अपॉन dt, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओमेगा और इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इससे क्या आया, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v क्या है, v है लीनियर स्पीड, लीनियर स्पीड। चूंकि हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हर जगह पर डायरेक्शन बदल रहा है, तो लीनियर स्पीड इज इक्वल टू आर ओमेगा, यानी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी होगा, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रेडियस से, तो हमको मिलेगा लीनियर स्पीड मिलेगा। तो इसका मान लीजिए, इसका एंगुलर स्पीड मान लीजिए कि 10 रेडियन पर सेकेंड है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर उस पॉइंट पर पार्टिकल का लीनियर स्पीड मिलेगा, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस रेट देगा, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस लीनियर या टेंजेंशियल स्पीड होगा, ठीक है। और इसका यूनिट तो आप जानते ही हैं, मीटर पर सेकेंड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि ये आया है डिफरेंशिएट करने से, इसलिए ये टेंजेंशियल स्पीड और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, इसको ओमेगा को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, स्पीड एट ए पॉइंट, और v होगा लीनियर, लीनियर और टेंजेंशियल स्पीड। ठीक, इसलिए मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसमें आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए पार्टिकल ए पॉइंट पर है, उसका ओमेगा है यहां, और यदि उसका इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो रेडियस घटा, तो रेडियस घटा, ये घटा, तो यदि हमको v कांस्टेंट रखना है तो ओमेगा बढ़ जाएगा, समझ गए। और यदि रेडियस बढ़ा तो ओमेगा कम भी रखेंगे तो सेम स्पीड मिलेगा, समझ गए इस बात को, राइट डाउन कीजिए। 2-3 लोगों के अलावा किसी को नहीं समझ में आ रहा है। अंकित, हाँ क्या सही बोल रहे हैं, हाँ देखिए हम सब जानते हैं, तो अभी भी आप हमसे नहीं पूछ रहे। आगे ये छोटा सा घाव बड़ा घाव बन जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉप ये रिलेशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा। आइए लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा, सिंपल, कुछ अलग नहीं है, बस ध्यान देने वाली बात है।
एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। सेकंड में आप लोग देख लीजिए, यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।